हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ये कट ऑफ होगी आपके एक्सपेक्टेड, जो आपको टीयर 4 के लिए DEST के लिए आपको बुला सकते हैं, उसकी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊँगा। और साथ में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको TA कैटेगरी की बताऊँगा, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए। फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो आपकी क्या रहेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं टीयर 1 की कट ऑफ। तो यहाँ पे टीयर 1 की कट ऑफ आप देख लीजिए। ये जो डाटा है लगभग 10,000 से 15,000 का डाटा है और बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मतलब लगभग ये बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ डाटा जो है वो जाता है। काफ़ी जगह से मैच आउट किया है, अलग अलग चैनल से जिन्होंने काफ़ी अच्छे सर्वे करवाए हैं। तो देखिए, UR, OBC, SC और ST इनकी कट ऑफ जो 2019 की है वो आप देख सकते हैं। 147 UR की थी, OBC की 135, SC की 115 और ST की 105 अप्रोक्सीमेटली। और 1,25,000 कैंडिडेट्स अप्रोक्स जो है वो क्वालिफाई किए थे। फिर टीयर 2 की जो है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाले थे और करेक्ट जो अटैम्प्ट्स करने के बाद कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे वो हमने देखे थे। और ये देखा था कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो 15 नवंबर को हम देखते हैं तो 130 से 140 टोटल 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रॉन्ग थे। ये करेक्ट अटैम्प्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया था कि 70 के आसपास जो स्टूडेंट है 70 से 75 के बीच में करके आए हैं। तो 75 इंटू 2 डेट इज़ इक्वल टू 150 के आसपास हो 140 के आसपास हो गया। लेकिन मैं करेक्ट अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ जो कि आपके हो गए 130 से 140। 4 से 5 क्वेश्चन अगर मैं रॉन्ग लगा दूँ तो टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स जो इंक्रीज़ हुए हैं वो 50 मार्क्स, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन में इनको बैलेंस करना है। 16 नवंबर की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन गलत होने के बाद 140 से 150 करेक्ट अटैम्प्ट्स जो हैं वो हुए हैं। और 18 नवंबर को 175 से 185 के बीच में करेक्ट अटैम्प्ट हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन में इन सबको बैलेंस करके मार्क्स आप देख सकते हैं 50 मार्क्स, 40 से 42 मार्क्स 16 नवंबर को, और 18 नवंबर को है -2 से 5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग उन्हीं लोगों की जाएगी जिनके एवरेज मार्क्स से कम मार्क्स हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज जो है वो 175 से 185 करेक्ट एवरेज अटैम्प्ट आ रहे हैं। तो अगर किसी का सपोज करो 160 मार्क्स हैं तो हो सकता है उसके मार्क्स बढ़े ही ना और घट भी जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद देखें इंग्लिश में, अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखें 15 नवंबर को 175 मार्क्स के आसपास स्टूडेंट ने लिए हैं। 3 मार्क्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको बैलेंस करने के लिए 16 को 178 और 18 को 173। तो ओवरऑल एज सच कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिला। सबसे ज़्यादा अगर मैं नुकसान की बात करूं तीनों शिफ्टों में, तो जो टैलेंटेड बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम 18 नवंबर को पड़ा है, अगर उन्होंने मैक्सिमम मतलब अच्छे मार्क्स भी ले लिए, मतलब अगर उन्होंने 98 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए हैं तो भी उनके मार्क्स जो हैं वो लगभग 196 आएंगे। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एट द मोस्ट मैक्सिमम उनके मार्क्स 200 और 204 तक ही बढ़ जाएंगे। 200 से मतलब 203 ही बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर उन्हीं स्टूडेंट को, अगर उनका एग्ज़ाम 15 तारीख को होता या फिर 16 तारीख को होता, और अगर वो मान लो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर ही लेते वो, तो अगर वहाँ पे वो 90 क्वेश्चन करके आते, 90 क्वेश्चन करने के बाद 180 मान लो या फिर 175 अगर वो नंबर ले आते उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद, सीधा उनका 50 नंबर 40 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, तो उनके मार्क्स कहीं से कहीं चले जाते। यानी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते अगर उनका जो एग्ज़ाम है वो 18 नवंबर को पड़ा है। तो टोटल मैं इन दोनों का कंबाइन, इंग्लिश प्लस क्वांट का कंबाइन करूं तो 305 से 315 आपका 15 का है। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों की कंटेंट मैं तैयार करता हूं। देखिए, तो 305 से 315 और 318 से 328 ये 15 नवंबर की है, और ये 16 नवंबर की है, और ये आपकी है 18 नवंबर की। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है वो इस तरीके से मार्क्स जो है वो इनके बीच में आए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में इनको इक्वलेंट करना है। तो नॉर्मलाइजेशन से 43 से 45, 30 से 35 और इसमें 18 में कोई भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुआ। यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 43 से 45 आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं 15 नवंबर को, 30 से 35 आपके बढ़ सकते हैं 16 नवंबर को। और फिर उसके बाद देखिए एवरेज जो अटैम्प्ट रहा टीयर 1 का वो 157 रहा, और टीयर 1 प्लस टीयर 2 ये टोटल जो एवरेज अटैम्प्ट हैं वो आपका इनका जो स्कोर है वो 505 रहा, और अप्रोक्स 85,000 बच्चों ने दिया है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आगे देखते हैं। अब मैं एक बार आपको आंकड़ा जो है वो दिखाना चाहूँगा CGL 2018 का,
जो आपको मतलब टीयर 3 मतलब जिन लोगों का होना था उनके लिए कट ऑफ जो थी यूआर के लिए 433 थी, ओबीसी के लिए 400 थी, एससी के लिए 355 थी और एसटी के लिए 327 थी। ठीक है, तो ये मतलब टीयर 3 इनको देने जाना था। इस बार क्या हुआ, इस बार कोई कट ऑफ नहीं निकाली, सिर्फ टीयर 1 के बेसिस पे जिनका टीयर 1 क्वालिफाई हो गया तो उनको टीयर 2 और टीयर 3 के लिए इकट्ठा ही बुला लिया गया। तो कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं निकाली टीयर 3 के लिए कि भाई टीयर 2 का रिजल्ट आएगा फिर वो कट ऑफ निकलेगी, ऐसा सच कुछ था नहीं। तो यहाँ पे जो मैं कट ऑफ आपको कहूँ तो 433 प्लस अगर मैं टीयर 3 के लिए आपका जोड़ूँ तो वो 60 मार्क्स आपके जो हैं वो मैं एवरेज मान लेता हूँ। तो टोटल आपका 493, 460 ओबीसी, एससी 415 और 387 आपका एसटी। डाटा लगभग सेम ही है आपका। 42,000 बच्चे लगभग आपके क्वालिफाई किए हैं, मतलब जिन्होंने टीयर 3 का एग्ज़ाम जो है वो मतलब अपीयर हुए हैं। और इस बार 2019 में मैं कहूँ तो 85,000 बच्चे हुए हैं। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ डबल क्यों हुई है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स थे उनको टीयर 1 के कट ऑफ के बेसिस पे बुला लिया गया। अगर वो टीयर 2 के कट ऑफ के बेसिस पे बुलाते तो डाटा आपका अप्रोक्स इतना ही रहता। लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम आपका 2019 का जो है वो 2018 से इजी है एज़ कम्पेयर टू। काफ़ी मेहनत की है मैंने डाटा कलेक्ट करने में, 3 घंटे से लगा हुआ हूँ। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, तो यहाँ पे भी जब आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन आपका एवरेज टीयर 1 और टीयर 2 का स्कोर चेक किया गया, ठीक है, एवरेज टीयर 1 और टीयर 2 का एवरेज जो वो 485 टू 490 बनता है, इतना आपका स्कोर बनता है। और उसके बाद इस स्कोर के बेसिस पे ये देखिए 485 टू 490, और यहाँ पे ये यूआर के लिए जो है वो कट ऑफ जा रही है आपकी टीयर 4 के लिए, मतलब देखा जाए तो 493 मार्क्स बन रहे हैं, ओबीसी के 460 बन रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, ये इस स्कोर, ये वाला जो स्कोर है टीयर 1 और टीयर 2 का एवरेज का मार्क्स, उससे 60 नंबर जोड़ के नियर एंड अबाउट आपका बिल्कुल इक्वल आपका आ रहा है। तो उसके बाद ये सारे स्कोर लिखने के बाद 493, 460, 415 एंड 387, तो जो एक्चुअल में आपकी कट ऑफ निकली थी DEST के लिए, जो सबसे लो पोस्ट के लिए जो आपका टेस्ट होते हैं आपके DEST के लिए, जैसे टैक्स असिस्टेंट को हो गया CBEC और CBIC और आपका CBDT डिपार्टमेंट के लिए, तो उसमें UR के लिए 512 जिसके नंबर थे उनको फिर ये टेस्ट देने जाना था। उसके बाद OBC के लिए 477, SC के लिए 432 एंड ST के लिए 407। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ डाटा एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका 2019 के लिए मैं बताता हूँ। 2019 के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, टीयर 1 और टीयर 2 का एवरेज आपका कितना आ रहा है, 505 और 510 ये एवरेज आ रहा है। तो नियर अबाउट यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 493 से ये 512, मतलब डेस्ट के लिए वो 512 बुला रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर से लगभग ये बराबर है एवरेज स्कोर का, तो मैंने एवरेज स्कोर के बराबर कर लिया 505 से 510 के अप्रोक्स। और जो DEST के लिए बुलाते हैं लगभग उसमें 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट करके वो DV के लिए आपको जो बुलाएंगे DEST के लिए वो 525 से 530। OBC के लिए आपका ये हो गया आपका 495 से 500, तो ये आपका DEST के लिए बुलाएंगे 447 से 452 एंड 419 से 424, ये आपका DEST के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी TA पोस्ट के लिए जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए DV के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 512 मार्क्स पे 2018 में आपको UR के लिए बुलाया गया 512, और लो पोस्ट में एक्सपेक्टेड जैसे आपको बताया था मैंने कि काफ़ी चैनल्स ने भी इतना ही बता रखा है, जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है बिल्कुल लो पोस्ट के लिए वो 440 से 445, ठीक है। और बाकी चैनल्स ने तो इससे भी ज़्यादा बता रखी है, इवन 448 के आसपास बता रखी है और 550 के आसपास के बता रखी है। लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं मानता, मैंने खुद एस्टिमेट ये सारी चीज़ें की थी, तो ये 440 से 445, तो लगभग 30 मार्क्स ऊपर देखा गया है, क्योंकि 512 और प्लस 30 से 32 मार्क्स ही आप लगा लो, तो लगभग ये उतना बनता है 544 के आसपास, ठीक है। तो लगभग 30 से 32 नंबर का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर 30 से 32 नंबर का इंक्रीमेंट मैं DV की कट ऑफ के बात करूँ, क्योंकि डाटा लगभग स्टूडेंट्स का लगभग सेम ही है, जितने कैंडिडेट्स उन्होंने बाहर निकालने होते हैं तो वो उतने कैंडिडेट्स अब भी निकलेंगे, इनफैक्ट अब और ज़्यादा निकलेंगे।
तो यहाँ पे UR का देख लीजिए क्योंकि जितने कैंडिडेट ज़्यादा निकलेंगे कट ऑफ के चांसेस उतने ज़्यादा हाई रहने के। तो बिल्कुल लो पोस्ट के लिए इस बार जो कट ऑफ रहेगी आपकी 555 से 560, बिल्कुल लो पोस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। 545 से 550 ये आपकी OBC के लिए रहेगी, जो पिछली बार आपकी जनरल के लिए 2018 में एक्सपेक्ट की गई थी। SC के लिए 494 से 500 एंड ST के लिए 465 से 570। द रीज़न बीइंग कि इस बार एग्ज़ाम्स में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के ज़्यादा आए हैं। जो टीयर आपका 18 नवंबर को जो टीयर 2 होता है उसने आपका काम बिगाड़ा, इसकी वजह से कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा एकदम उछाल कर गई, इसकी वजह से ही, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में बहुत इफेक्ट पड़ा है इसका कट ऑफ उछालने का, ठीक है, समझ गए आप। तो ये एक्सपेक्टेड है, अब देखते हैं अब आगे होता क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे ये एफर्ट आपको अच्छे लगे होंगे। और एक साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, एक कॉम्बो पैक है, ये डायरेक्टली मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इस कॉम्बो पैक में अगर आप CGL 2020 की प्रिपरेशन या CHSL के लिए भी करना चाहते हैं तो उसमें बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। मैंने हिस्ट्री कवर की हुई है पूरी कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से, इकोनॉमिक्स कवर की हुई है, बहुत हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी बिल्कुल लेटेस्ट। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे वर्जन में है, MCQ भी हैं। साथ में आपका मैंने वर्ड वोकैब्स की बुक हैं, पूरी वोकैब्स की बुक हैं आपको जो मिलेंगी, वोकैब्स की बुक हैं। ईडियम एंड फ्रेसिस की 3 वोकैब्स की बुक हैं, ईडियम एंड फ्रेसिस की एक बुक है वो आपको इसमें मिल रही है। और आपको जो साथ में मिलेगा कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आपको मिल रही है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव की आपको जो बुक है वो मिलेगी इसके साथ ही। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और डिस्क्रिप्टिव की देखिए इसमें मतलब मिलेगी, सेपरेट मत खरीदिएगा डिस्क्रिप्टिव का अभी तो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी लंबा टाइम है। लेकिन इसमें जो भी टॉपिक अपडेट करूँगा अगर अभी लेते हो तो वो सारे टॉपिक आपको उस टाइम पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा टाइम टू टाइम। सो तब तक के लिए धन्यवाद। और इसकी जो आप लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप ये ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।